केवल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली के सबसे कम उम्र जो डिप्टी मेयर बनने वाले हैं। और देखिए बात क्या है कि इतनी कम उम्र में इतना अचीवमेंट कर जाना ये बहुत बड़ी बात है। और ये दर्शाता है कि आले मोहम्मद इकबाल साहब से जो प्यार आवाम करती है और कहीं ना कहीं जो पब्लिक की आवाम की दुआएं हैं, उन दुआओं का असर ये हुआ है कि आप नॉमिनेट हुए हैं डिप्टी मेयर दिल्ली के लिए। जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है आपकी। आले आले साहब, आप किस तरह से निभाएंगे इसको, इतने बड़े पद को? अहम जिम्मेदारी है। पहले दिल्ली 3 भागों में थी, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में। पूरी दिल्ली एक हो चुकी है और पार्टी ने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और ख़ास तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी मुझे आज पार्टी ने अनाउंस की है, मुझे दी है। और 6 तारीख को इसकी शपथ के बाद इसका चुनाव होगा। और अभी तक जैसा आपको मालूम है कि बीजेपी इस चुनाव मैदान में नहीं उतर रही है, तो ये चैलेंज भी है और एक एक्साइटमेंट भी है। हम दिल्ली की जनता को आपके माध्यम से वर्ल्ड की न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 10 गारंटियां हमने अपने मैनिफेस्टो में अरविंद केजरीवाल जी ने दी थी, हम उन 10 के 10 मुद्दों पर दिल्ली की जनता के और दिल्ली की 2 करोड़ आवाम के बीच में उतरेंगे। हम अपनी ज़ात से आम आदमी पार्टी एमसीडी में दिल्ली की जनता को मायूस नहीं होने देगी। जैसे दिल्ली सरकार में दिल्ली मॉडल से हम पंजाब जीते और उसी दिल्ली मॉडल से हम एमसीडी जीते, और इसी एमसीडी के कामों से हम आने वाले लोकसभा का इलेक्शन 2 साल बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी हम एमसीडी के मुद्दों पे और जो हमने वादे किए थे आवाम से, हम बहुत तेजी से दिल्ली की सड़कों पर निकल चुके हैं। अब दिल्ली के आवाम के जो मुद्दे जो हमने उनसे वादे किए थे उसको मुकम्मल करने का फर्ज अब हम पे आ चुका है। तो क्या माना जाए कि दिल्ली जो है कहते हैं कि पेरिस बनेगा, तो आप उसकी कोशिश करेंगे सर? हमारा मुल्क हिंदुस्तान, हमारा भारत अपने आप में पूरी दुनिया के मुल्कों में अलग ही मुल्क है। हम ये चाहते हैं कि दुनिया के मुल्क जब दिल्ली में आए तो वो सिंगापुर वाले भी ये कहें कि हम दिल्ली जैसा स्टेट बनाना चाहते हैं। हम किसी को कॉपी नहीं करना चाहते, हम वो मॉडल देना चाहते हैं दुनिया को कि लोग देखें कि देश की राजधानी दिल्ली ऐसी बनाओ, तो दूसरे मुल्क हमको कॉपी करें, ना कि हम किसी और को कॉपी करें। अपनी मेहनत करेंगे और हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। दिल्ली की 2 करोड़ आवाम ने जो हमसे तवक्को करी है, जो हमसे उनको उम्मीदें हैं, उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके क़यादत में दिल्ली सरकार, एमसीडी, अब दोनों अरविंद केजरीवाल जी देख रहे हैं। तो और हम लोग मिलकर उस पे पूरी दिल्ली की जनता साथ मिलके इंशाल्लाह उस पे काम करेगी। आवाम के तमाम मसाइल, चाहे कूड़े का मुद्दा हो, दिल्ली की सड़कों का मुद्दा हो, ट्रैफिक का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, रेहड़ी पटरी वालों का मुद्दा हो, लाइसेंस के मुद्दे हों, एक गरीब को अपने घर बनाने का मुद्दा हो, जो एमसीडी से जुड़े हुए मुद्दे हों, गरीब को अपना बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो लाइनों में, कतारों में लगना पड़ता था, वो सारे सिस्टम अब नहीं होंगे। 15 साल जो झेला दिल्ली ने वो झेला, मगर अब वो दिल्ली की जनता अब इन सिस्टम्स के खिलाफ उन्होंने वोट दिया है, अब वो नहीं झेलेगी। सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे काम होगा, आवाम के मसाइल पर काम होगा। सबसे कम उम्र के डिप्टी मेयर बने हैं, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं आप पे, तो क्या फर्क देखते हैं अपनी लाइफ में? फर्क कुछ नहीं, ओहदा चाहे कितना भी बड़ा मिल जाए, मगर काम करने का जो जज्बा है वो उससे कहीं गुना ज्यादा है। जिसका काम करने का जज्बा होता है उसके लिए ना तो ओहदा मोहताज होता है, ना कोई मेयर का पद मोहताज होता है, ना कोई एमसीडी का काउंसलर का पद मोहताज होता है। काम करने वाले बेबाकी के साथ काम करते हैं। महात्मा गांधी के पास कोई ओहदा था? महात्मा गांधी के पास कोई ओहदा नहीं था, मगर देश में एक लीडर थे। बाबा साहब अम्बेडकर के पास कोई ओहदा था? कानून का वो बाद में आए, कानून मंत्री, मगर उससे पहले वो लीडर थे देश के। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद किसी ओहदे के मोहताज नहीं, वो लीडर थे। दुनिया जब तक रहेगी उन लोगों के नाम रहेंगे। तो मेरा ये मानना है, वो काम करो कि तुम्हारी शख्सियत तुम्हारे ओहदों से नहीं, तुम्हारे काम से जानी जाए। इंसान चला जाता है मगर काम जिंदा रहते हैं। तो ये जितने हमने काम किए, हमारे कामों के भी ट्रेलर थे, तो पिक्चर बाकी है। अपने अवाम के दिलों में जगह बनाइए और वो जगह अब बड़े पैमाने पे बढ़ेगी। पहले पुरानी दिल्ली तक महदूद था, मटिया महल विधानसभा में शोएब इकबाल साहब की सरपरस्ती में काम करते थे। अल्लाह ताला ने एक अहम ओहदा दिया, अहम जिम्मेदारी दी, उसका दायरा बढ़ रहा है, कामों का जज्बा भी बढ़ेगा और जगहों पर काम करेंगे। आवाम से कहना चाहूँगा, बेझिझक आएँ, हर वक्त आएँ, इंशाल्लाह हमेशा शाना बशाना
कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलने को हम तैयार हैं। तो गुफ्तगू हो रही थी आले मोहम्मद इकबाल साहब से। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमने अभी स्टडी करी है। देखिए इस इलाके में जहां मैं खड़ा महल विधानसभा में, एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि कितना, मैंने जब सवाल करा कि आप दिल्ली को पेरिस बनाएंगे तो बहुत अच्छा जवाब दिया, नहीं हम दिल्ली को ऐसी मिसाल बनाएंगे कि दुनिया ये कहेगी कि दिल्ली जो है एक मॉडल है। अभी तक जो था मटिया महल विधानसभा में काम करा है और पूरी मटिया महल विधानसभा में जो काम किया वो देश और दुनिया ने देखा है। अब तमाम लोगों की निगाहें अब आले इकबाल साहब के जो अब ये डिप्टी मेयर बनेंगे उस पर सबकी निगाहें हैं और उम्मीद है दिल्ली जो है अब साफ सुथरी होगी आवारा पशुओं से, और जो दिल्ली की हालत खराब है और ज़्यादा अच्छे होंगे। और एक खास मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने तमाम व्यूवर से, आप मेरे चैनल को इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, मटिया महल, दिल्ली।